रुमाना है उसकी बीवी का नाम। मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि इस उम्र में मैं सौकन बनूं किसी की। सौगन है? क्या मतलब? अब बीवी बैठी है उसकी। बैठी नहीं है, मर गई है। है? हाँ, उन्होंने खुद मुझे बताया कि उनकी बीवी का इंतकाल हो गया है। वो हमारे घर से साग आया है और लस्सी भी। मुझे लगा आप देसी टाइप के बंदे हो, आपको पसंद आएगा। अरे वाह, सरसों का साग। जी। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह ताज बीबी या कोई इसकी भाभी डॉक्टर के साथ इसकी शादी करने का सोच रही है, और वो ताज बीबी को कहती है कि आप डॉक्टर के आसपास रहा करो। जब डॉक्टर साहब इसके वालिद को चेक करने के लिए आता है तो ताज बीबी से आकर बताती है कि डॉक्टर साहब, मेरे वालिद साहब तो अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे घर से साग, सरसों का साग और मकई की रोटी ये आई है, तो मैं आपके लिए लेकर आना चाहती हूँ। तो डॉक्टर साहब ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाह, सरसों का साग और मकई की रोटी। मेरी बीवी रुमाना को भी ये सब कुछ बहुत पसंद था। ये बात सुनकर ताज बीबी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि इसकी बीवी तो जिंदा है। जब वो डॉक्टर के साथ बातें कर रही होती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि मेरी बीवी का नाम रुमाना है और उसे भी ये साग बहुत पसंद है। वो आकर ये सब बातें अपनी भाभी को बताती है और कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं इस उम्र में किसी की सौतन बनती पड़ी। तो उसकी भाभी इस बात पर कहती है कि ताज बीबी, तुमने इस तरह का मुँह क्यों बनाया हुआ है? क्या बात है? मुझे पूरी बात बताओ। तो वो अपनी भाभी को बताती है कि उसकी बीवी का नाम तो रुमाना है, और वो मैं क्यों उसकी सौतन बनूँ इस उम्र में। तो इसकी भाभी माथे पर सर हाथ रख कर हँसना शुरू हो जाती है और कहती है कि ताज बीबी, तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, उसकी बीवी तो मर चुकी है। ये बात उसने खुद मुझे बताई है। तो वो कहती है, ताज बीबी अपनी भाभी को बताती है कि नहीं, उसने मुझे खुद बताया कि उसकी बीवी का नाम रुमाना है। तो वो कहती है कि रुमाना होगा नाम उसका, लेकिन फ़िलहाल वक़्त तो उसकी बीवी मर चुकी है, लेकिन उसका एक बच्चा है। ताज बीबी, तुम्हें इस उम्र में औलाद भी मिल जाएगी और शौहर का सुख भी मिल जाएगा, हाँ, क्योंकि औरत का असली घर तो उसके शौहर के साथ ही होता है। तो ताज बीबी भी अब डॉक्टर में इंटरेस्ट लेने लगी है। वो भी चाहती है कि उसकी शादी कहीं न कहीं हो जाए, लेकिन उसकी भाभी ने उसके लिए तो डॉक्टर का रिश्ता ढूँढ लिया है। और वो मुस्कुराती है। वो कहती है कि डॉक्टर साहब की बीवी मर चुकी है। ताज बीबी, तुम इस बात की फ़िक्र ना करो। मैंने तुम्हारे लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं किया। अब हम नंद भाभी को छोड़कर दोनों दोस्तें बन जाते हैं, एक-दूसरे की राज़दार बन जाती हैं। तो ताज बीबी कहती है कि देख लो, अगर किसी ने इस उम्र में मेरा मज़ाक उड़ाया कि ताज बीबी इस उम्र में डॉक्टर साहब से शादी कर रही हैं, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। तो वो कहती है कि पहले भी तुम मुझ पे इतना ज़्यादा गुस्सा करती आई हो, तो फिर क्या हुआ, कुछ और ज़्यादा कर लोगी। लेकिन मैं तुम्हारी शादी करवा कर रहूँगी। मुझे तुम्हारी खुशियों का एहसास है, तुम मेरी नीयत पे शक ना किया करो। मुझे तुम्हारा बहुत ज़्यादा एहसास है। मैं नहीं चाहती तुम अकेली रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भी घर बस जाए। किसी ने नहीं सोचा, लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में सोचना चाहती हूँ।